नमस्कार बच्चों। तो आज हम पाठ 19 तारों की जीवन यात्रा के बारे में देखेंगे। तो आप जानते हो जैसे हमारे सौर मंडल में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, है कि नहीं। उन सब तारों की कुछ न कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। उसमें आपने पढ़ा है कि भूगोल में सूर्य के आजू बाजू बहुत सारे ग्रह हैं, है कि नहीं। तो उसी से संबंधित आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। देखिए क्या दिया गया है। जैसे हमारे सौरमंडल में कौन कौन से घटक है हमने देखा। उपग्रह अर्थात क्या होता है, तारे और ग्रह में प्रमुख अंतर क्या है, हमारे सबसे नज़दीकी का तारा कौन सा है, ये सब हमने पिछली कक्षाओं में देखा है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। पिछली कक्षा में हमने विश्व के अतरंग के बारे में पढ़ा है। हमारी सूर्यमाला एक निहारिका में अर्थात आकाशगंगा में समाविष्ट है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, एक चक्राकार निहारिका है। हमारे सौरमंडल में ऐसी एक निहारिका में स्थित है, ऐसी एक निहारिका में हमारा सौरमंडल स्थित है। फिर निहारिका में अरबों तारे, उनकी ग्रह मालिका व तारों की मध्य खाली जगह में अंतर तारकीय बादलों का समूह होता है। विश्व इन असंख्य निहारिकों से मिलकर बना है। ओके, इन निहारिकों के आकार तथा बनावट अलग अलग होते हैं। उन्हें हम मुख्य 3 प्रकार में बांट सकते हैं: चक्राकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित आकार की निहारिका। तो निहारिका को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं: चक्राकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित आकार की निहारिका। हमारी निहारिका चक्राकार है, उसे मंदाकिनी नाम दिया गया है। आकृति 19.1 में एक चक्राकार निहारिका दिखाई गई है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। रात के समय विश्व के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। रात के समय आसमान की तरफ देखने पर हमें केवल ग्रह और तारे दिखाई देते हैं। फिर अन्य घटकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, दूरबीन है। दूरबीन से देखने के बाद हमें और सब चीज़ें दिखाई देती हैं। इनमें से अनेक दूरबीनें पृथ्वी के पृष्ठभाग पर रखी होती हैं, तो कुछ दूरबीनें मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह पर रखी हैं और पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट कक्षा में परिभ्रमण करती हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ये दूरबीनें खगोलीय वस्तुओं का अधिक प्रभावी रूप से निरीक्षण करती हैं। दूरबीन द्वारा किए गए निरीक्षणों का अध्ययन कर खगोल वैज्ञानिक विश्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ में हम तारों के गुणधर्म और उनकी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि मतलब तारों के क्या गुणधर्म है और तारों की जीवन यात्रा कैसी होती है। ओके, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग क्या है उसमें। देखिए फिर क्या तुम जानते हो हमारे आकाशगंगा में 10 गुणे या 10 घाते 11 तारे हैं। आकाशगंगा बीच में फूली हुई दस्तरी जैसा होकर उसका व्यास लगभग 10 घाते 18 किलोमीटर है। सूर्यमाला उसके केंद्र से लगभग 2.7 गुणे 10 घाते 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दस्तरी के लंबवत व उसके केंद्र से जाने वाले अक्ष पर आकाशगंगा परिवलन कर रही है। वह उसे एक परिवलन के लिए कितना वर्ष लगता है, 2 गुणे 10 घाते 8 वर्ष लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। समझ में आया। तारों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार। रात्रि के समय हम आकाश में लगभग 4000 तारे अपनी आंखों से देख सकते हैं। कितने हजार तारे, 4000 तारे। सूर्य उनमें से एक सामान्य तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। सामान्य कहने का अर्थ ऐसा है कि वह हमसे सबसे निकट होता है। यद्यपि वह आकाश में अन्य तारों से बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा कम अथवा अधिक द्रव्यमान आकार तथा तापमान वाले अरबों तारे आकाश में हैं।
तारे तप्त गैस के प्रचंड गोले होते हैं। सूर्य के कुछ गुणधर्म नीचे तालिका में दिए गए हैं। सूर्य के द्रव्यमान का 72% भाग जो होता है वो हाइड्रोजन से है बना, 26% भाग हीलियम से बना है तथा शेष 2% भाग जो है वो हीलियम की अपेक्षा अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के परमाणुओं के रूप में है। क्लियर, ये आपको बताया गया। आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य के गुणधर्म, द्रव्यमान 2 × 10⁻³ किलोग्राम इतना है। त्रिज्या 6,95,700 किलोमीटर। पृष्ठभाग का तापमान 5,800 केल्विन। केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 केल्विन। उम्र और आयु 4.5 अरब वर्ष। इस तरीके से सूर्य का गुणधर्म बताया गया है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।